हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंदु ब्लॉग्स एंड कुकिंग में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ लच्छा पराठा की रेसिपी शेयर करेंगे। ये रेसिपी हम आटे से बनाएंगे और ये बहुत ही आसान है बनाना। ये बिल्कुल बनने के बाद उतना ही सॉफ्ट और होटल स्टाइल बनके तैयार होता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए एक बाउल लिया है और उसमें 2 कप आटा ऐड किया है और आधा चम्मच नमक। अब इसे अच्छे से मिलाएंगे। अब इसका सॉफ्ट डो बना के रखेंगे। आमतौर पर जैसे आप रोटी, पराठा या पूड़ी का आटा लगाते हैं, ठीक उसी तरह इसका भी लगाना है। और इसे जितना देर आप गूंदेंगे पराठा, लच्छा पराठा, उतना ही सॉफ्ट बनेगा। लास्ट में इसमें 2 चम्मच ऑयल लगा के फिर से इसे सॉफ्ट किया है। ये बनके तैयार हो गया। अब इसे 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। पराठा बनाना शुरू करते हैं। बनाने से पहले एक बार फिर से मिला देना है अच्छे से। हल्का सा सूखा आटा लिया है। अब एक मीडियम साइज की लोई, जब चिपकने लगे तो दोनों तरफ हल्का सा सूखा आटा लगा लें, जिससे चिपकेगा नहीं। अब इस पर घी लगाएंगे। आप तेल भी लगा सकते हैं, पर कोशिश करें लच्छा पराठा जब भी बनाएं तो इस पर घी, गाढ़ा घी लगाएं, पतला घी ना लगाएं। इसे 2 से 3 बार अच्छे से कोट करेंगे। अब सूखा आटा चारों तरफ डालेंगे। इसे हाथों की सहायता से चारों तरफ डालना है। और हाथों से ही हल्का सा स्प्रेड करना है। अब इसकी लेयरिंग बनाएंगे।
ये बनके तैयार हो गई है। अब हल्के हाथों से इसे दबाएंगे। अब इसे रोल करेंगे और फिर रोटी की तरह इसे बेलना है। इसको हल्के हाथों से दबाना है और हल्के हाथों से ही बेलना है। पराठा बनके तैयार हो गया है और गैस का फ्लेम ऑन है। अब इसे सेकेंगे हाई टू लो मीडियम पर। गैस का फ्लेम पहले हाई रखना है, बाद में लो कर देना है। एक तरफ पक चुका है, अब इसे पलट देंगे। अब इसमें घी लगाएंगे। आप चाहे तो ब्रश से लगा सकते हैं या चम्मच से। अच्छे से चारों तरफ लगाना है। ठीक उसी तरह दूसरी तरफ भी लगाना है। आपको इसे स्पैचुला की मदद से चारों तरफ दबा दबा के सेकना है। ये लच्छा पराठा बनके तैयार हो गया और ये जितना क्रिस्पी है उतना ही सॉफ्ट है। इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा, आटा लच्छा पराठा, और हमें कमेंट करके बताइएगा आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज फ्रेंड्स लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप हमारी इस रेसिपी को एंजॉय करिए। थैंक यू।